जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं। प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती चाप जो है आपको मेरुरज्जु में बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। कितना होता है समान अनुशीतलन रक्तदाब प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 80 mm होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। प्यारे बच्चों, उभयलिंगी जंतु है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में जो है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। प्यारे बच्चों, एकलिंगी पुष्प कौन है, तो याद कर लीजिए। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो पपीता पुष्प जो है, पपीता पुष्प, ये एकलिंगी पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है उपभोक्ता है कौन श्रेणी का प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, तृतीय पोषी स्तर का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। इनमें से सब जो है अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये जो है आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। प्यारे बच्चों, ऋणात्मक जो है किसका फोकस दूरी होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 380 nm का मतलब नैनोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। कई प्रतिरोध जो है समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लघु पथन जब होता है तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रश्न में धारा आपसे पूछा जाए कि लघु पथन के समय जो है परिपथ का धारा क्या हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है। धारा बढ़ जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल बदलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल से है, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां जो है क्या कह रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक किनके कारण होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल
में उपयोग किया जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा लाल रंग को जो है खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। क्या कह रहा है पहले बच्चों? कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है बच्चों? तो याद रखिएगा यह प्रकाश का प्रकीर्णन की परिघटना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किस पर निर्भर करता है बच्चों? चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी पर जो है निर्भर करता है। याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 24 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है बच्चों कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमन्य, उदासीन, भूसंपर्कित। इन तारों के रंग होते हैं। तो याद रखिएगा विद्युतमन्य जो होता है वो लाल होता है, यहाँ लाल हो जाएगा, ये लाल वायर होता है। उदासीन क्या होता है? ये काला होता है। और हरा क्या होता है? भूसंपर्कित जो है ये हरा होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न जो 25 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। याद रखिएगा चुंबक के भीतर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह पूछ रहा है आपसे किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन डी सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा बच्चों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों? ये प्रश्न जो है कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? बच्चों याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला R/2। इस फॉर्मूला को याद रखिए, यहाँ रख दीजिए। आर का मान कितना दिया हुआ है? 40 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 कट के 20 आ गया। तो यहाँ फोकस दूरी यानी आप एफ बराबर कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, एफ बराबर R/2। प्रश्न 29 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहे आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है बच्चों? कि याद रखिएगा आवर्धन जहां ऋणात्मक हो तो वहां जो है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? याद रखिएगा सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए पहले जो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव ये साइंस के प्रश्न कराए हैं, अगर सभी को आप याद कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे ही प्रश्न आपको यहीं से आने वाला है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।